स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण मैं मोबाइल तो नहीं खरीद सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी छोटी सिस्टर से एक सेकंड हैंड मोबाइल अरेंज करा है, जिसके थ्रू मैं अपने ब्लॉग आप तक पहुंचाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग भी आप लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। इस दौरान जो मैंने होली के आसपास जो मैंने ब्लॉगिंग करी थी वो भी मेरी नहीं अपलोड हो पाई। जिन्हें हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मॉम एंड फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा कंगाली में आटा गीला होना, और ये कहावत मेरे ऊपर पूरी चरितार्थ हो गई। हुआ ऐसा कि मेरे शादी के 12 साल बाद जब मैंने सोचा मैं भी अपने घर के लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प करती हूँ, पढ़ाई लिखाई तो मैंने की ही है, क्यों ना कुछ काम करके अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दिया जाए, अच्छी पढ़ाई दी जाए, या घर चलाने में पति की हेल्प भी की जाए। और ये सोच करके मैंने कहीं से उधार लेकर के बिजनेस करने की कोशिश करी 2020 में। तो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन भी 2 बार लगा, जिससे मेरे 1 लाख रुपए डूब गया और मेरे ऊपर कर्जा हो गया। दुकान भी चली गई, जो मैंने किराए पे ली थी वो भी मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि किराया भी जब अपने ही जेब से देना था तो काम करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके बाद मैंने कोशिश करी कि पहले बाहर कमा लिया जाए, कुछ पैसे जोड़ लिया जाए और फिर बिजनेस किया जाए। उसके लिए फिर मैंने कोशिश करी, मैंने फिर कई जगह इंटरव्यू दिए, नौकरी के लिए अप्लाई करा। प्राइवेट सेक्टर में ही कर सकती थी, क्योंकि 40+ हूँ मैं, और शादी को भी 10-12 साल हो चुके हैं। तलाक में घर में थी। इन सालों में मैंने कहीं भी कोई भी जॉब नहीं की, जिसकी वजह से मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो जहाँ भी मैं इंटरव्यू के लिए गई, या जहाँ भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा, वहाँ सब जगह सिर्फ एक ही रिजल्ट आया, 0। क्योंकि मैं उनके किसी भी काम की नहीं रह गई थी। अब मैं किस लायक नहीं रह गई थी कि कंपनी में या कहीं भी मैं जॉब कर पाती। और जो शॉप्स वगैरह की जॉब्स होती है वो इस तरह की होती है कि जहाँ पर मम्मी या फिर ऐसी सिंगल लेडीज जो अपने पूरे इन-लॉज में अकेली ही लेडीज हो, वो जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि रात को 10-10 बजे तक 9-9 बजे तक शॉप्स का काम होता है। उस टाइम तक मेरा काम करना बहुत ही डिफिकल्ट था, वो काम मेरे लायक नहीं था, इसलिए वो काम मैं कर नहीं सकती थी। अगर शॉप्स में सेल गर्ल्स का भी काम करती तो वो काम भी ऐसा था, उस काम का टाइमिंग ऐसा था कि वो मुझे सूट नहीं कर रहा था। और मैं किसी स्कूल या वगैरह में लगती, उन सबको एक ट्रेन टीचर चाहिए थी जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। लेकिन जो 12 साल घर में मैंने बिताए, उसमें हम मम्मी के पास कोई एक्सपीरियंस रह नहीं जाता है। इन सब को देखते हुए मैंने कोशिश करी कि चलो, ब्लॉग का जमाना चल रहा है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मम्मियाँ अपना नाम कर रही हैं, काम कर रही हैं घर बैठे, और उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो जो भी हम घर में अपनी फैमिली के साथ लाइफ जी रहे हैं, वो सब आपके साथ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबके साथ शेयर की जाए, आप सबको इतनी फैमिली बनाया जाए और आपकी फैमिली में शामिल हुआ जाए। ये कोशिश भी मैंने की। इस कोशिश को शुरू करके कुछ महीने ही हुआ होगा कि होली आ गई, और होली की शॉपिंग के लिए जब हम लोग मार्केट गए, अपनी बीमारी के कारण मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं भूल जाती हूँ, चीज़ों को भूल जाती हूँ, क्योंकि 12 साल से मैं थायराइड पेशेंट भी हूँ, जिसकी वजह से मेरी मेमोरी कभी कभी जवाब दे जाती है और मैं कई चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं शॉपिंग करने गई बाजार में, तो मेरे साथ जो मेरा फ़ोन था मेरे हाथ में, वो मैं किस शॉप पे रख के भूली हूँ, या ऑटो में रख के भूल गई हूँ, या कहाँ रख के भूली मुझे नहीं पता चला, जिसके थ्रू मैं आप सबके लिए अपने अच्छे छोटे छोटे से ब्लॉग लेकर के आती थी। तो इसीलिए मैंने कहा, हमारी फैमिली वैसी फाइनेंशियल वीक, ऊपर से जो मैंने काम करने की कोशिश करी उसमें भी किस्मत से साथ नहीं दिया, और मेरा मोबाइल गुम हो गया। ऐसे में मेरे पास कोई जरिया ही नहीं रह गया कि मैं घर बैठ के ब्लॉगिंग का भी काम कर सकूं। फिर मैंने कहीं ना कहीं से पूरे महीने मैंने कोशिश करी, फाइनेंशियल इतनी स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण मैं मोबाइल तो नहीं खरीद सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी छोटी सिस्टर से एक सेकंड हैंड मोबाइल अरेंज करा है, जिसके थ्रू मैं अपने ब्लॉग आप तक पहुंचाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग भी आप लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। इस दौरान जो मैंने होली के आसपास जो मैंने ब्लॉगिंग करी थी वो भी मेरी नहीं अपलोड हो पाई, जिन्हें मैं अब अपलोड करूंगी। और क्योंकि अभी होली का ही महीना चल रहा है, मार्च का ही महीना चल रहा है, इसी में मैंने ब्लॉगिंग की थी। उसकी 2-3 वीडियोस मेरे पास मेरे अपने दूसरे फ़ोन, हस्बैंड के फ़ोन में सेव करती थी, जो मैं अब अपलोड करूंगी और इस ब्लॉग चैनल को आगे जारी रखने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबका साथ मुझे इसमें मिलेगा। आप सबसे उम्मीद करती हूँ, अपनी सिस्टर, अपनी फ्रेंड, अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी जान करके आप मेरा सपोर्ट करेंगे, और मैं भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पहचान बना सकूँगी।